जीरो बैलेंस अकाउंट में ये गलती की तो लगेगी भारी पेनल्टी, आरबीआई ने जारी की चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस भारतीय के लिए बेहद जरूरी है जिसके पास बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट है, क्योंकि आरबीआई ने जीरो बैलेंस खाते को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपने 4-5 गलती कर दी तो बैंक आपके खाते पर भारी पेनल्टी, सर्विस चार्ज या यहां तक कि खाता फ्रीज भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, बात मजाक की नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरबीआई की नई चेतावनी क्या है। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट वाले कौन से काम बिल्कुल नहीं कर सकते, कौन सी सर्विस फ्री है और कौन सी फीस लगेगी, कितनी पेनल्टी लग सकती है, किन गलतियों से आपका खाता ब्लॉक हो सकता है और आखिर में इन खातों को सही तरीके से कैसे चलाए ताकि कभी भी कोई चार्ज ना लगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं और फिर बैंक उनसे पैसे काट लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती हुई कहाँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले एक बात समझ लो, जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है ऐसा बैंक अकाउंट जहां आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई मजबूरी नहीं होती। इसे बैंकिंग की भाषा में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। ये आरबीआई का निर्देश है कि हर बैंक को ये अकाउंट देना ही होगा। इस अकाउंट की खास बातें होती है कि बैलेंस जीरो भी रहे तो अकाउंट चलता रहेगा। एटीएम कार्ड मिलता है इस पर, एनईएफटी, आईएमपीएस कर सकते हो, डीबीटी यानी सरकारी पैसे सीधे खाते में आते रहते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं होता। लेकिन आरबीआई ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी है और अगर आपने वो शर्तें तोड़ दी या लिमिट क्रॉस कर दी तो वहीं से आपका फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट एक चार्जेबल नॉर्मल अकाउंट में बदल सकता है। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं और यहीं से बैंक चार्ज काटना शुरू कर देता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स पर। देखो, आरबीआई की क्या चेतावनी है। आरबीआई का साफ नियम है कि जीरो बैलेंस अकाउंट सिर्फ बेसिक सेविंग नीड्स के लिए होता है। अगर ग्राहक इसका अत्यधिक उपयोग करता है या कुछ नियम तोड़ता है तो बैंक चार्ज लगा सकता है। चलिए एक एक करके 5 बड़ी गलतियां समझते हैं। देखो, पहली गलती है महीने में 4 से ज्यादा बार कैश विड्रॉ करना। दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट में एक फिक्स लिमिट होती है, महीने में 4 बार कैश विड्रॉल फ्री है, चाहे आप एटीएम से निकालो या बैंक काउंटर से या मिनी स्टेटमेंट से निकालो। लेकिन अगर आप महीने में 5वीं बार पैसा निकालते हैं तो बैंक आपसे सर्विस चार्ज ले सकता है 10 से 25 रुपए तक, और उसके साथ जीएसटी भी ऐड होता है। यही लोग गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जीरो बैलेंस है तो सब फ्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई ने बैंक को ये फीस लेने की अनुमति दे रखी है। दूसरी जो गलती है, कैश डिपॉजिट की लिमिट क्रॉस कर देना। जीरो बैलेंस खातों में बैंक काउंटर पर अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट फ्री नहीं होता। कई बैंकों में लिमिट होती है कि 2 बार फ्री, उसके बाद 15 से 30 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। एटीएम या सीडीएम से करो तो फ्री होता है, लेकिन बैंक काउंटर से करोगे तो चार्ज लग सकता है। अगर आप महीने में 10 से 12 बार कैश डिपॉजिट किया तो 200 से 300 रुपए सिर्फ इसमें कट जाते हैं। गलती नंबर 3 है अकाउंट में बहुत ज्यादा मनी ट्रांजैक्शन करना। आरबीआई कहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट बेसिक अकाउंट है। अगर आप इस अकाउंट में हर महीने बहुत ज्यादा लेन देन करते हो, बार बार यूपीआई यूज करते हो, बहुत सारे आईएमपीएस यूज करते हो, बार बार बैंक विजिट करते हो, हर दिन कैश निकासी निकालते हो, तो बैंक इस अकाउंट को नॉन बेसिक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है और फिर आपसे मिनिमम बैलेंस चार्ज लेगा 500 से लेकर 1500 रुपए तक बैंक के हिसाब से। लोगों को पता भी नहीं चलता और मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लग जाती है। चौथी जो गलती है वो है 2 जीरो बैलेंस अकाउंट रखना। आरबीआई का नियम है कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है, लेकिन कई लोग ये गलती करते हैं। एक जीरो बैलेंस अकाउंट एसबीआई में खोल लेंगे, एक पीएनबी में खोल लेंगे, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल लेंगे और सोचते हैं कि सब फ्री चलेगा। लेकिन जब आधार सीडिंग होती है तो दूसरा अकाउंट अपने आप नॉन बीएसबीडीए में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता है। गलती नंबर 5 है डोरमेंट यानी बंद जैसे अकाउंट होने देना। जीरो बैलेंस अकाउंट में 12 महीनों तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो बैंक इसे डोरमेट कर देगा। डोरमेंट होने पर आपका एटीएम काम नहीं करेगा, पैसे नहीं निकाल सकते आप, यूपीआई बंद हो जाएगा, डीबीटी रुक सकता है और रीएक्टिवेट कराने में 100 से 200 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। इसलिए साल में कम से कम एक बार एक छोटा सा लेन देन जरूर करो। अब आते हैं वीडियो के अगले पार्ट्स पर। देखो, कब आपके जीरो बैलेंस अकाउंट पर फीस लग सकती है। एक बार में साफ समझ लीजिए, जीरो बैलेंस अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें 100% फ्री है, जैसे जीरो बैलेंस रखना, एटीएम कार्ड का इश्यू पहली बार, 4 कैश विड्रॉल पर मंथ आप फ्री कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस। बाकी चीजों पर बैंक आप पर चार्ज लगा सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करोगे, चेक बुक लोगे, फिजिकल स्टेटमेंट देखोगे,
कैश डिपॉजिट करोगे काउंटर पर एक 4 से ज्यादा बार, सिग्नेचर वेरिफिकेशन करोगे, डेबिट कार्ड का रीइश्यू करोगे, ये चार्ज 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हो सकते हैं। आरबीआई ने क्यों दी चेतावनी? देखो, आरबीआई ने पाया कि लाखों लोग जीरो बैलेंस अकाउंट का मिसयूज कर रहे हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं। कई लोग रोजाना 8 से 10 लेन देन कर रहे हैं। कुछ लोग लाखों रुपए जमा निकाल रहे हैं। कुछ के पास 2 से 3 जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसलिए आरबीआई ने बैंक से साफ कहा है कि लिमिट क्रॉस होने पर चार्ज लगाओ, बार बार की ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखो, गलतियों पर ग्राहक को चेतावनी दो, नियम तोड़ने पर खातों को रेगुलर अकाउंट में चेंज कर दो। यानी अब थोड़ी सी भी गलती की तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ 6 तरीके जिनसे आपका अकाउंट हमेशा फ्री चलेगा। देखो, सबसे पहले कैश विड्रॉ महीने में सिर्फ 4 बार करो। यूपीआई और एटीएम का इस्तेमाल ज्यादा करो। दूसरा, पैसे डिपॉजिट आप एटीएम या सीडीएम से करो, काउंटर पर कम जाओ। तीसरा, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन मत करो। एक दिन में 8 से 10 ट्रांजैक्शन जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ज्यादा है। एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट रखो। मल्टीपल अकाउंट वाला सबसे ज्यादा परेशानी झेलता है। साल में कम से कम एक बार लेन देन करो। डोरमेट मत होने दो खाते को। यदि आपके खाते में लेन देन ज्यादा होने लगा है तो अपने अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लो। अब देखो कि कौन से लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखो, अगर आप इनमें से हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए सही नहीं है। जैसे अगर आप बिजनेस करते हो, रोजाना ऑनलाइन पेमेंट होता है आपका, एटीएम से आप पैसे ज्यादा निकालते हो, महीने में 20 से 30 ट्रांजैक्शन करते हो, या कैश डिपॉजिट हर 2-3 दिन में आपको करना पड़ता है, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट बिल्कुल भी मत रखना। ऐसे लोग रेगुलर अकाउंट रखो जहां लिमिट की कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि हमारे खाते से तो गलत पैसे कट गए तो क्या करें। देखो, आरबीआई ने शिकायत का सिस्टम बनाया है। पहले बैंक में शिकायत करो, 30 दिन में जवाब न मिले तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन पोर्टल पर शिकायत करो। बैंक को पैसे वापस भी करने पड़ेंगे आपके, ध्यान रखना। कई मामलों में बैंक को चार्ज रिफंड करना पड़ा अगर ग्राहकों ने लिमिट क्रॉस नहीं की थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको जीरो बैलेंस अकाउंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझा दी होगी। जीरो बैलेंस अकाउंट बेहद उपयोगी है, लेकिन इसके नियम भी उतने ही सख्त है। अगर आप नियम समझकर चलोगे तो 1 भी रुपये आपका चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च करी है। ठीक है, इसे अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वे भी इन नियमों को जान सके, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।